हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सारक और चारा मछलियाँ। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में सारक को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियाँ डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही सारक तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला करके उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियाँ टैंक में डाल ली और वे तुरंत ही सारक का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में सारक थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाली थी। विभाजक पारदर्शी कांच में सारक चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों को देख सारक फिर से उन पर हमला करने के लिए और तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकराकर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। सारक ने दर्जनों बार अब पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक सारक उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिन बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से उस कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन सारक ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था। उसने सोच लिया था कि वह उस पार नहीं कर सकती। इससे सीख मिलती है कि जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब कितनी भी कोशिश कर ले, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दे। पूरी लगन से फिर से मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।